मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आज मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ जो कहीं जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा। किसी बालक का जन्म शरीर से होता है। हमारे महर्षियों ने शरीर को ही संसार कहा है। इस संसार में जब शरीर आता है तभी उसके साथ साथ सारे गुण और अवगुण भी आते हैं। इस शरीर की सुरक्षा, इस शरीर की उपयोगिता, ये तमाम बातों के लिए संसार में आना पड़ता है। यहाँ पर हम शरीर की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। ऋषियों ने जब माँ के गर्भ से बालक जन्म लेता है तो जिस समय में जन्म लेता है उस जन्म को लग्न कहते हैं। लग्न का अर्थ शरीर होता है और भाव के नाम पर ऋषियों ने तनु भाव इसका नाम रखा। अब जब जन्म ले लेता है तो इस शरीर की रक्षा के लिए उसे अन्न, वस्त्र इत्यादि की जरूरत पड़ता है, जो पिता का कर्तव्य बनता है। पिता के धन से, पिता के कमाई से उसका पालन पोषण होता है। तो शरीर की रक्षा के लिए अन्न, वस्त्र यानी पिता का धन की आवश्यकता होता है। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उस बच्चे को खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भाई बहन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऋषियों ने तीसरे स्थान को भाई बहन स्थान नाम रखा। भाई बहन माँ के गर्भ से ही पुनः जन्म लेगा, इसलिए माता को स्वस्थ रहना आवश्यक है और उसी माता के द्वारा भाई बहन को भी सुख मिलेगा और उस बालक को भी सुख मिलेगा। इसलिए माता बहुत ही संस्कारी स्थान कहा गया है, सुख का स्थान कहा गया है और इसीलिए माता महत्वपूर्ण भी माना गया है। चौथी स्थान को माता स्थान कहकर छोड़ा गया है। जब भाई बहन की उत्पत्ति हो जाता है, अब तक की व्यवस्था संपूर्ण हो जाता है, तो माँ की नज़र में उस बालक को पढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता का ध्यान आता है। उसे पढ़ना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने पांचवें भाव को शिक्षा स्थान नाम रखा, विद्या भाव कहा। जब विद्या अध्ययन होता है तो विद्या अध्ययन तभी होगा जब वह बालक स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ होगा तभी विद्या अध्ययन होगा, तभी चमत्कारी बालक दिखाई देगा। इसीलिए विद्या स्थान के बाद रोग स्थान छठे भाव को ऋषियों ने कहा है। जब निरोग होकर शिक्षा ग्रहण कर लिया, माँ का सहयोग मिल गया, भाई बहन का प्रेम मिल गया, पिता की दौलत से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह सर और शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक 6 हिस्सा हो चुका है और इस समय वह बालक युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। जब युवा हो जाता है तो उसे गार्हस्थ्य जीवन में आना पड़ता है। समाज, परिवार सभी लोग उसे गार्हस्थ्य जीवन में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए विवाह किया जाता है। विवाह रोगिणो नैव दातव्या
न मूर्खाय कदाचन, नियम के अनुसार उसे न तो मूर्ख होना पड़ेगा न रोगी होना पड़ेगा, अर्थात वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब उसे विवाह होगा। विवाह के लिए पत्नी की आवश्यकता है। जिससे शादी होगा वह पत्नी कहलाएगी। इसलिए रोग भाव के बाद सप्तम भाव को स्त्री स्थान नाम रखा गया। जब विवाह हो जाता है तो पुनः उसकी लंबी जीवन की कामना किया जाता है। ऋषियों ने 8वें स्थान को आयु स्थान कहा। आयु का संबंध धर्म से होता है। जब तक धर्म नहीं होगा तब तक आयु लंबा नहीं होगा। इसके लिए हमारे ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि आयुर्वृद्धि धर्म वृद्धिया जनानाम, अर्थात आयु वृद्धि के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए आयु स्थान के बाद धर्म स्थान नाम रखा गया। धर्म करने के लिए कर्म की आवश्यकता होता है। बिना कर्म का तो संसार है ही नहीं। इसलिए ऋषियों ने 10वें स्थान को कर्म स्थान कहा। जब कर्म हो जाता है, कर्म किया जाता है और आगे चलकर अब उस बालक से जवान हो जाता है, उसका अपना परिवार बस जाता है, उसका कमाई होता है, तो वह कमाई करने जो चला है वह सफलतापूर्वक होता है या नहीं। इसीलिए कर्म स्थान के बाद 11वें भाव को आय स्थान नाम रखा गया। आय जब हो जाता है, अपने परिवार की सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से हो जाता है, तो अब उसे उस कमाई के द्वारा उचित खर्च करने की जरूरत पड़ता है। अगर कमाई हो गया, खर्च ही नहीं किया तो वह खाने के बगैर मर जाएगा, और अधिक खर्च कर दिया तो भिखमंगा बन जाएगा। इसलिए उचित खर्च की बात कहा गया है। लेकिन उचित अनुचित तो बाद की बात है। ऋषियों ने 12वें स्थान को खर्च स्थान कहा है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन को 12 भागों में ऋषियों ने बांटकर यह समझा दिया है कि एक बालक जब जन्म लेता है तो वह 12 भागों में जीवन को बांटते हुए परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। इसीलिए यहाँ पर इस तथ्य को समझना ज्योतिष वृंदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस 12 भाव को अलग अलग आवश्यकता अनुसार ऋषियों ने और भी नाम रखा, जिसे बाद में बताया जाएगा। अभी इतना ही काफ़ी है। से शुभ।